हरियाणा रोडवेज ने 13 और 14 नवंबर को दी हड़ताल पर जाने की धमकी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लिया गया फैसला। नारनौल में सर्व कर्मचारी संघ ने लघु सचिवालय के सामने दिया धरना। 7 को अंबाला और 8 को हिसार में किया जाएगा धरना प्रदर्शन। मांगे न मानने पर 14 नवंबर को होगा अगला फैसला। रेवाड़ी और गुड़गांव में 2 दर्दनाक सड़क हादसे। रेवाड़ी में कार नहर में गिरी, 1 की मौत, 1 जख्मी, तो गुड़गांव में डंपर से टकराई बाइक सवार 3 छात्रों में से 2 की मौत। यमुनानगर की एक दुकान में हुए धमाके को पुलिस ने सुलझाने का किया दावा। आपसी रंजिश बताई धमाके की वजह। 2 दिन पहले गिफ्ट शॉप में हुआ था धमाका। अंबाला में शराब से भरा कैंटर जब्त, ड्राइवर फरार। बीजेपी और कांग्रेस जुटी एक दूसरे पर आरोप लगाने में, पुलिस जुटी जांच में। मिस एशिया पैसिफिक सृष्टि राणा का क्राउन जब्त। क्राउन पर लगे हीरे की ड्यूटी चुकाने के बाद होगी वापसी। सृष्टि राणा खिताब पर कब्जा कर दक्षिण कोरिया से लौट रही थी मुंबई। सोनीपत में मरने से पहले महिला ने पूरा शरीर किया था दान। मरने के बाद दिल्ली के एम्स ले जाया गया। कई जरूरतमंदों की बचाई जा सकेगी जान। सचिन के आखिरी टेस्ट मैच को देखने उमड़ा कोलकाता। किसी भी कीमत पर टिकट खरीदने की होड़। सचिन का सबसे बड़ा फैन सुधीर भी ईडन में मौजूद। नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं। मैं हूं गगनदीप चौहान। खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। और चंडीगढ़ से विशाल एंग्रेज इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक तमाम मुद्दे पर। जो मुद्दा सबसे ज्यादा अहम बनकर सामने आया है, आईबी ने अलर्ट जारी किया है नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर। आईबी ने मोदी पर हमले की आशंका जताई है। आईबी के मुताबिक सरहद पार से बब्बर खालसा के आतंकी हमला कर सकते हैं। इसे लेकर आईबी ने डीजी दफ्तर को चिट्ठी भेजी है, जो इस वक्त जी मीडिया के हाथ लग चुकी है। इस चिट्ठी के साथ विशाल एंग्रिश मौजूद हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता। बस्तर में भी 7 नवंबर को मोदी की रैली है, जिसे लेकर भी खुफिया एजेंसियों ने मोदी पर हमले की आशंका जताई है। यह वो चिट्ठी है जो गृह मंत्रालय ने आईबी को यह चिट्ठी भेजी है। यह चिट्ठी जी मीडिया के हाथ लग चुकी है। आईबी ने यह चिट्ठी डीजी दफ्तर भेजी है और इस दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में तीनों राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर, जिसे लेकर पहले भी अलर्ट जारी हो चुका है। रैलियों में आतंकी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, ऐसा शक जाहिर किया गया था, ऐसे आशंका जाहिर की गई थी। उससे बाद अलर्ट जारी किया गया था और अब नरेंद्र मोदी को लेकर, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। चिट्ठी बकायदा लिखी गई है आईबी की तरफ से। 3 राज्यों के डीजी को यह चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी इस वक्त जी मीडिया के हाथ लग चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस खत की जो जी मीडिया के हाथ लगा है, और ये पहले के खत का भी इसमें जिक्र है। जिस तरीके से ये तमाम हालात सामने हैं। विशाल एंग्रिश इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, खत जी मीडिया के हाथ लग चुका है, क्या कहा गया है इस चिट्ठी में? बिल्कुल ही गगन, क्योंकि काफी चर्चा चल रही थी कि नरेंद्र मोदी की रैली में जो आतंकवादी हैं, पंजाब के खालिस्तानी आतंकवादी हैं, वो हमला कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास चिट्ठी है उसमें ये नहीं है, ना ही मोदी का किसी भी तरह का जिक्र है, बल्कि एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए है उसके 4 ऑफिसर जो गृह मंत्रालय है वो यूके भेज रहा है, क्योंकि वहां पर अखंड कीर्तनी जत्था और एसपीओडब्ल्यू के जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में वहां की मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस है उनके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि पाकिस्तान से जर्मनी, फ्रांस और सिंगापुर के थ्रू वहां पर फंड आ रहा है और फंड का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। इसी को लेकर एनआईए ने वहां पर अपनी टीम भेजने का फैसला भी किया है और साथ में उनकी अभी तक मीटिंग हुई है या नहीं हुई है इस बात का खुलासा नहीं किया गया, बल्कि साफ तौर पर वहां के जो सफारत खाना है भारत का, तो उसको निर्देश दिए गए हैं कि इन लोगों को वहां पे फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि वही गृह मंत्रालय ने जो रतनदीप सिंह है जो बीकेआई का
आतंकवादी है उसके बारे में भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान की ISI और लश्कर तौबा के जो स्लीपिंग सेल है उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं कोई भी टेरर स्ट्राइक करना चाहता है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, और इसी बात को अंजाम भी दिया जा रहा है। और BKI के ऊपर ISI का काफी बड़ा ज्यादा प्रेशर भी है और इसीलिए पंजाब में वो चाहे वो गैर कानूनी तौर पर ड्रग्स की स्मगलिंग हो, जहां जो डुप्लीकेट करेंसी हो, इसी तरह का उसका उपयोग भी किया जा रहा है। गगन जी, विशाल, जिस तरीके से खत हाथ लगा है, इस खत में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यूके जो है NIA अपने 4 ऑफिसर्स को भेज रहा है, अधिकारियों को भेज रहा है, इस तमाम मामले का, इस तमाम जांच का क्या बीजेपी की या मोदी की रैली से, आने वाले दिनों में होने वाली चुनावी रैलियों को लेकर भी इसका कोई संबंध, इस खत का कोई संबंध उन रैलियों से भी है, उन सुरक्षा से भी है? फिलहाल यदि बात की जाए रैलियों के, तो इससे पहले ये जो खाता है 18 अक्टूबर का खाता है और इसमें 21 अक्टूबर को ये खत जारी हुआ है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है ISI वो नहीं चाहती कि पंजाब में शांति, और इसीलिए वो किसी न किसी रूप में गड़बड़ भी करना चाहती है। और इसी बात का खुलासा कुछ देर पहले जो हमारे पंजाब पुलिस के एक्स DGP रहे हैं KPS गिल, उन्होंने भी कहा था कि ISI पंजाब में दहशतवाद पैदा करना चाहती है, लेकिन पंजाब में उसके अलर्ट को लेकर काफी एहतियात भी बरती जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकस भी है। जी विशाल, जिस तरीके से ये खत जी मीडिया के हाथ लगाया, हम आपको वो खत की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं जिसमें यूके एक टीम भेजने की बात की गई है। 4 सदस्यीय टीम होगी जो वहां जाकर जांच करेगी तमाम मुद्दों की, क्योंकि खबर जिस तरीके से NIA के हाथ लगी है, ISI फंडिंग कर रही है यूके में बैठे कुछ ऐसे ग्रुप्स की, कुछ ऐसे समूहों की जो आतंकवादी गतिविधियां वहां से चला रहे हैं, ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है और तमाम मामले की जांच जो है वो की जाएगी। ये 18 अक्टूबर को भेजा गया खत है। 18 अक्टूबर को जिस तरीके से इस खत में दिखाया गया है कि NIA 4 अधिकारियों की एक टीम भेजेगी, ये तमाम तस्वीर जो है उस खत की हैं। आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर को भी पहले एक खत लिखा गया था, उसके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। और सरकार का एक खत जो है इस वक्त जी मीडिया के हाथ लगा है। इस खत में लिखा गया है कि अखंड कीर्तनी जत्था जो कि लंदन में है, उनके साथ जुड़े हुए कुछ मामलों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही पंजाब में दहशत फैलाने की जो कोशिश है, जो विदेश में बैठकर कुछ ऐसे समूह हैं जो इस कोशिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, उनके बारे में भी पूरी जांच की जाएगी। लेकिन 2 बड़ी खबर, ये खबरें बेशक अलग हैं लेकिन आपस में इनका लिंक एक नजर आ रहा है, इनका आपस में संबंध नजर आ रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर IB ने अलर्ट जारी किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, Z++ सुरक्षा दी गई है, 108 NSG कमांडो को सुरक्षा के लिए लगाया गया है। दूसरी तरफ यह खत है जो IB ने राज्य के DG को भेजा है, पंजाब के DG को भेजा है। NIA एक टीम यूके भेज रही है 4 अफसरों की। हम आपको 2 खबरें बता रहे हैं, दोनों खबर जो हैं आपस में जुड़ी हुई सिर्फ एक मुद्दे को लेकर है कि ये मुद्दा आतंक का है, ये मुद्दा आतंक फैलाने से जुड़ा है और ये मुद्दा आतंक फैलाने वाले जो समूह हैं उनकी जांच से जुड़ा है। लेकिन दोनों खबर अलग होते हुए भी आपस में जुड़ी है। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर शक जाहिर किया गया है कि नरेंद्र मोदी पर हमला हो सकता है रैली के दौरान। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, Z++ सुरक्षा दी गई है, 108 NSG कमांडो सुरक्षा में लगाए गए हैं, हम आपको बता दें। और दूसरी तरफ एक खत है जिसमें कहा गया है कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 4 ऑफिसर्स की एक टीम को यूके भेजेगी जांच करने के लिए अखंड कीर्तनी जत्था और ऐसी अन्य जो जत्थे हैं या जो ग्रुप हैं उनके बारे में जांच करेगी, क्योंकि जो आशंका जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन ग्रुप्स को मदद दे रही है, इन ग्रुप्स की फंडिंग कर रही है पंजाब में या हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए। विशाल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या कोई प्लानिंग, क्या कोई तारीख तय की गई है इस खत में कि किस तारीख को यह टीम रवाना होगी और किस तरीके से कार्रवाई करेगी वहां पर?
बिल्कुल ही जो खत लिखा गया उसमें डेट का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि जो भारत का सफारतखाना उसको निर्देश किया गया है कि वो फैसिलिटेट करें। इसी तरह इस खत में ये भी जिक्र किया गया है आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त सी पॉल सिंह हमारे साथ, वो खालिस्तान। विशाल आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त सी पॉल सिंह XIG पंजाब पुलिस हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सिंह साहब, जिस तरीके से ये खत सामने आया है, जी मीडिया के हाथ ये खत लगा है, NIA कह रही है कि 4 अधिकारियों की टीम को भेजा जाएगा यूके। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो अभी भी दहशत फैलाना चाहते हैं, जो अभी भी आतंक फैलाना चाहते हैं, उनके बारे में जांच के लिए। ये काफी देर तक आपने पंजाब के इन हालातों से, इन हालात का सामना किया है, बाकायदा आपने प्लानिंग भी किया है। क्या अब भी माना जाए कि ये ग्रुप अब भी एक्टिव हैं? देखिए, ग्रुप तो एक्टिव इस तरह से है कि जो सा बबर खालसा है जी, बबर खालसा इंटरनेशनल जो है, उनके जो चीफ हैं वधावा सिंह जी, और उनके साथ दूसरे महल सिंह हैं, वो अभी पाकिस्तान में ही है। और वो उन 20 लिस्ट जो हमने दी थी टेररिस्ट की, उसको मांगने के लिए वो भी पाकिस्तान में, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान में हैंड ओवर नहीं किए। रिसेंटली ये भी पता चला, जब ये टुंडा की और भक्तल की इंटेरोगेशन हुई, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो है आपका ISI ये कोशिश कर रहा है किसी तरीके से कि बबर खालसा को और खालिस्तानी टेररिस्ट को एक्टिवेट किया जाए। ये भी उसने कहा कि उनको एक्टिवेट कर और उनके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह से ये एफर्ट लश्कर के साथ इनको मिलाकर ये किया जाए कि दोबारा पंजाब में दहशत फैलाई जाए। अब ये मौका उनको एकदम मिला, क्योंकि ISI ये चाहते नहीं है कि मोदी जो है रोज इनको ऊपर अटैक करता है और गुजरात के राइट्स को मद्देनजर रखते हैं, वो मोदी को चाहेंगे नहीं। अब उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि इस हिसाब से जो आपका बबर खालसा इंटरनेशनल है या खालिस्तानी टेररिस्ट जो अभी बिल्कुल मरून है, पड़े हुए हैं वहां पे, और उनके मास्टर्स ये हैं ये करते हैं कि उनको एक्टिवेट किया जाए बबर खालसा को। अब बबर खालसा और अगर ISI और साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन बन जाते हैं तो ये बड़ा डेंजरस नेक्सस बन जाता है, जो कुछ भी कर सकता है। एक बात आपको शायद ये पता होगा कि बबर खालसा की जो एक्टिविटीज हैं बहुत ही डेंजरस नहीं है। पहले जी, जो पहले आपको परमार का पता होगा, जो परमार ने जो आपका जो ये हुआ था हादसा इसका जो है एयरलाइन का, जहाँ पे वो मारे गए थे, तो परमार भी बबर खालसा का था जी। जब ये हुआ उसके बाद ये जो बयान सिंह को मारा गया, दिलावर सिंह जो था वो भी बबर खालसा का था। दिलावर सिंह जो सुसाइड स्क्वाड का आदमी था, जैसे बयान सिंह को सुसाइड स्क्वाड में मारा, वो भी बबर खालसा का था जी। इस तरह ये जो बबर खालसा का जो नेटवर्क है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये स्पॉन्सर हुआ था जर्मनी में, और जर्मनी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जो है, इन्होंने पाकिस्तान एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ये सारा रिवाइव करने का टेररिज्म में पंजाब में प्रोग्राम बनाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये प्रोग्राम है तो क्योंकि यूके में इनके पास कुछ इंटेलिजेंस मिली हुई है पहले से, क्योंकि कुछ एक हमारे जो बबर खालसा के पहले लोग थे ये यूके में भी माइग्रेट कर गए थे इधर उधर से। वैसे बेसिकली ये जर्मन बेस्ड है, लेकिन कनाडा, यूके और जर्मनी में इनके सेल्स हैं। अब इनको ये पता चला है कि यूके के पास कुछ इस किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, ये बता पाएंगे। अगर हमें एक भी आदमी मिल जाता है जो बबर खालसा को एक्टिवेट करने लगा है पंजाब में, अभी पिछले दिनों में पंजाब में कुछ आदमी पकड़े गए थे, तो इससे आपको खबर मिल सकती है। तो इसलिए ये जाना इसलिए किया गया कि इसको पूरी तरह से तहकीकात करके देखा जाए कि इनकी डेप्थ कहाँ तक है, बबर खालसा कहाँ ऑपरेट करेगा। जैसे मैंने कहा कि ये ग्रुप बहुत डेंजरस, जब 23 जून 1985 का जो हादसा हुआ था एयर इंडिया फ्लाइट 182 में, तो तजिंदर सिंह जो परमार था वो भी लीडर था इन्हीं का, बबर खालसा का। तो मेरा कहने का है बबर खालसा के जो पहले कारनामे हैं वो बड़े डेंजरस हैं। दिलावर सिंह ने, बबर खालसा ने बयान सिंह को मार दिया, तजिंदर सिंह परमार ने ये जो अपना फ्लाइट 182 को किया। इस तरह से पहले भी जितने भी केसेस हुए हैं उसमें बबर खालसा ये बड़े जो तो एक बड़ा एक समूह है बबर खालसा, जिसका अगर एक भी ऐसा कार्यकर्ता या एक भी ऐसा नेता अगर पुलिस के हत्थे चढ़ता है या NIA के हत्थे चढ़ता है जो अभी भी आतंकी सरगर्मियों को तेज करने में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी इसे कामयाबी माना जाएगा। NIA इसकी तैयारी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इंग्लिश इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। India ka number 1 pickle. My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. Sarah.
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। संजू उठे? ओह मम्मी, केक वेख्या था फुल अटैक। संजू केक बोला सी ना दंद सड़ जाणगे। संजू केक दंद सड़ जाणगे। जे ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। मतलब चलो ब्रशिंग दे बाद जर्म्स दा अटैक फिर तो शुरू। नतीजा सड़न। नवा पेप्सोडेंट जर्मी चेक घंटियां बाद भी देवे 130% जर्म अटैक पावर। तब बेटा की है नवा पेप्सोडेंट जर्मी चेक 130% जर्म अटैक पावर। नाइस शाइन। पर रात तक तो शाइन गॉन ना। चाहिए नॉन स्टॉप शाइन। नया सनसिल्क रेडिएंट शाइन, ये नरिश करे अंदर तक और बाल करे शाइन लंबे समय तक। वाओ, स्टिल शाइनिंग। नया सनसिल्क रेडिएंट शाइन, मेरे बालों का शाइनी ग्लो विल नेवर गो। अब सनसिल्क शैम्पू के साथ पाइए 30 रुपए का कंडीशनर मुफ्त। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਜੇ ਹੈ। नहीं है मनिंदर है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁੰਗਾ। ओए मैं बंदर है जड़ा भौंक रहा भैया संदीप चीमा। गर्ल्स प्लान में चेंज, स्टेशन पर ही परफॉर्म करेंगे। रेडी हो जाओ। नया लैक्मे क्लियर पोर्स, पाए सालो जैसा क्लीनअप कहीं भी। सालो क्लीनअप की तरह पहले वॉश करें, फिर स्क्रब और आखिर में मास्क, ताकि आपको मिले सालो जैसा क्लीनअप कहीं भी। क्लियर पोर्स बाय लैक्मे, रीइन्वेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं दर्शकों का। हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के बुलावे पर सर्व कर्मचारी संघ और कर्मचारी महासंघ के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारनौल के लघु सचिवालय परिसर में धरना दिया। इस मौके पर सभी विभागों के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे। इनकी मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना, वेतन विसंगतियों को दूर करने, खाली पदों पर नियमित भर्तियां करने और ठेका प्रथा को बंद करना मुख्य रूप से शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 7 नवंबर को अंबाला और 8 नवंबर को हिसार में भी धरना दिया जाएगा और 13 और 14 नवंबर को 2 दिन का हरियाणा में पैन और पहिया जाम किया जाएगा। अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो 14 नवंबर को आगामी कार्रवाई के लिए फैसला लिया जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये सरकार जो समर्थन कर रही है प्रत्येक विभाग को बेचने की, जो बात कर रही है पूंजीपतियों को देने की, कर्मचारी वर्ग को एक नए पैसे का बेनिफिट किसी प्रकार का इस सरकार ने नहीं दिया। उसके खिलाफ तालमेल कमेटी ने ये आह्वान दिया है प्रत्येक कमिश्नरी के ऊपर 6 तारीख से 11 तारीख तक पूरे हरियाणा में ये धरने और विरोध प्रदर्शन जारी हैं। 2 दिन का पैन और पहिया हरियाणा में जाम रहेगा और सरकार ने अगर फिर भी नहीं चेती तो 13 और 14 को हम तय करेंगे आगामी आंदोलन। उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है और कोई और एक्शन भी हो सकता है। और उधर 13 और 14 नवंबर को हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने भी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस दौरान हरियाणा रोडवेज की कोई भी बस नहीं चलेगी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है, जिनमें नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी शामिल है। उधर रेवाड़ी में जवाहरलाल नेहरू नहर की माइनर ब्रांच में कार गिरने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। दोनों एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र थे। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 11 बजे सागर और सौरभ नाम के दोनों दोस्त अपनी मर्सिडीज कार से जयपुर से रेवाड़ी लौट रहे थे कि जैसे ही इनकी कार दिल्ली जयपुर हाईवे से रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी रोड के लिए मुड़ी तो सामने से आ रहे ट्रक की लाइट कार पर पड़ी। क्योंकि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इससे कार सवार छात्र को सड़क नजर नहीं आई और कार पेड़ से टकराकर सीधी नहर में गिर गई। स्थानीय लोगों ने जैसे ही कार को नहर में गिरते देखा तो तुरंत सौरभ को तो बचा लिया, लेकिन कार चला रहे सागर की अंदर फंसने की वजह से मौत हो गई।
सौरभ की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। का काम पूरे अच्छी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं तो रोड इतना प्लेन है कि ड्राइवर गाड़ी बहुत स्पीड में भगाते हैं और कहीं रोड इतना खराब है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ ही जाता है। गाड़ी अपना बैलेंस खोकर सड़क से नीचे नहर में गिर गई थी और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक घायल है। पुलिस ने और बाकी जो एजेंसीज हैं उसने मौके पर पहुंचकर इनको वहां से निकाला। ये एक एक्सीडेंट का केस है। और उधर अम्बाला के गांव सारंगपुर के नजदीक पुलिस ने शराब से लदा एक कैंटर जब्त किया है। पुलिस टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान देखा कि एक कैंटर सड़क किनारे खड़ा है। पुलिस ने शक के आधार पर कैंटर की तलाशी ली तो उसमें से अंग्रेजी शराब की 745 पेटियां बरामद की गई। कैंटर को कब्जे में लेकर पुलिस उसे सदर थाना ले गई, लेकिन ना तो कैंटर के ड्राइवर का पता लग सका और न ही इसके मालिक का। उधर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये शराब कांग्रेसी नेता की है और 10 तारीख को गोहाना में होने वाली रैली के लिए इसे इस्तेमाल किया जाना था। जो शराब पुलिस ने जो ये ट्रक पकड़ा है, ऊपर तक शराब की पेटियां, इंग्लिश शराब की पेटियां भरी हुई थी। हर एक व्यक्ति संदेह क्या है, विश्वास है सभी को कि कांग्रेस की जो रैली गोहाना में होने जा रही है उसको सफल बनाने के लिए इस शराब को बांटा जाना था। और ये दारू का ट्रक जो पकड़ा है, आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है कि रोहतक का नंबर लगा हुआ है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र की गाड़ी है और रैली के अंदर दारू बांटने के लिए जो लोग जा रहे थे। और ये सरंगा गांव के पास ये कैंटर खड़ा मिला था तो इसे 745 शराब अंग्रेजी ठेके की बरामद हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आस पास कोई वापरे घटना ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜ਼ਿਕਰ punjabinewz@zeenetwork.com ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਜੀ हर खबर। मेरा आइडिया मेरी खबर। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ब्राइडल गैलरी की ओर से फेस्टिव को सूट करते डिजाइनर सूट्स, साड़ीज, रेडीमेड ड्रेसेस, लहंगास और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। विजिट ब्राइडल गैलरी, कटरा, जैमल सिंह, अमृतसर। 5 करोड़ की शर्त तो हम जीत ही गए। अब हमारी बारी आपको जिताने की। कैसे? ये खत्म तो ये मिलेगा, ये खत्म तो ये भी मिलेगा पूरे 1 साल तक। बस इसे खरीदो, मिस कॉल दो, फिर बताओ ये बेस्ट क्यों है और आप पा सकती हैं पूरे 1 साल की बेस्ट एवर फेयर एंड लवली फ्री। हर कोई जीत सकता है, ये मेरी शर्त है। तो लगी शर्त? फेयर एंड लवली बेस्ट एवर फॉर्मूला। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। 1 मिनट फेयरनेस क्लीन अप शुरू। एक सर्कल पूरा फुल, एक सर्कल थोड़ा हाफ डन एंड डेड सेल्स करे साफ। नेक्स्ट मूव है क्रिस एंड क्रॉस एंड ब्लैक एंड ऑफ। राउंड एंड राउंड ऑन योर स्किन वॉश करो विद विटामिन्स। फेयर एंड लवली फेयरनेस फेस वॉश। मुंडा बैड इंप्रेशन पालूगा। वो ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲਾਲਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ। ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਓਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਡਾਂਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। We've met before. Oh, Chola MS is also a part of Murugappa. Chola from Murugappa? Yes. Coromandel is from Murugappa. Paris part of Murugappa. Bahariya Group also from Murugappa. Qme Abrasives. I didn't know Qme is a part of Murugappa. Oh, TI. TI is a part of Murugappa. BSc in Hercules. It's a part of Murugappa. Bet we've met Murugappa. Fair and lovely 1 minute parlor like cleanup. अब सिर्फ 15 रुपए में। फेयर एंड लवली फेस वॉश अब सिर्फ 15 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं दर्शकों का। मिस एशिया पैसिफिक सृष्टि राणा का क्राउन मुंबई एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया है। वजह है क्राउन पर लगे हीरे की ड्यूटी ना चुकाना।
सीमा शुल्क अधिकारी ने बताया कि 21 वर्षीय राणा जब छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी तो कस्टम अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और क्राउन पर लगे हीरे की कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए कहा। उन्होंने यह भी बताया कि ड्यूटी चुकाने के बाद सृष्टि को क्राउन वापस कर दिया जाएगा। सृष्टि राणा किताब पर कब्जा कर दक्षिण कोरिया से मुंबई लौट रही थी। अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई प्रतियोगी ऐसा पुरस्कार प्राप्त करता है तो उस पर सीमा शुल्क छूट के लिए सीमा शुल्क विभाग को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड से एक विशेष अधिसूचना की जरूरत होती है। उधर इस मामले पर सृष्टि राणा के पिता ने दुर्भाग्यपूर्ण इस मामले को बताया है। आयोजकों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि या तो इस क्राउन की ड्यूटी भारत सरकार की तरफ से माफ होनी चाहिए थी या फिर आयोजकों को ही इस पर ड्यूटी पे करनी चाहिए थी ताकि सृष्टि को इस तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। जब इंडिया वापस आई और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने ये जो अपने पास रखा है तो बड़ा दुख हुआ एक बार कि ये कोई हमने परचेज तो किया नहीं, हमने बच्चे को गिफ्ट क्या कहें, ये तो एक प्राइज उसको मिला है और उस पर अगर कोई ड्यूटीज का कोई प्रोविजन बनता है तो वो ऑर्गेनाइजरों ने और उस देने वालों ने ही सोचना चाहिए कि भाई या तो वो ऑलरेडी पेड हों या फिर वो एग्जेम्प्ट हों कि भाई जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। और सोनीपत में एक महिला ने अपने जीते जी कुछ ऐसा कर दिया कि अब मरने के बाद हर तरफ उसके उठाए कदम को लेकर लोग सलाम कर रहे हैं और साथ ही उसके उठाए कदम पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सोनीपत के गांव गढ़ी ब्राह्मण में ये लोग उस महिला को आखिरी सलाम करने आए हैं जिसने मरने से पहले अपने शरीर के सभी अंग दान कर दिए ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सके। राजो देवी की मौत के बाद उनके शरीर को दिल्ली के एम्स लाया गया है जिससे समय रहते उनके अंगों को निकालकर सुरक्षित रखा जा सके। तो मेरे मरने के बाद में अगर मेरे शरीर से कोई अंग उनको लग जाए और उनकी जिंदगी बच जाए तो इसलिए मैं अपने शरीर को दान कर रहा हूँ। इस सारे काम में सोनीपत की एक स्वयंसेवी संस्था अपना सहयोग दे रही है। पहला पत्र हमने भारत सरकार को लिखा 17/1/2011 को अनुदान की मंजूरी के लिए और इस तरह मतलब हमारे केस बढ़ते बढ़ते आज के दिन 640 की संख्या है जो हमारे पास अनुदान के फार्म भर चुके हैं। दिक्कत आ गई इसमें। राजो देवी के इस फैसले से पहले भी सोनीपत के 13 लोग अपने शरीर को दान कर चुके हैं और अब राजो देवी के इस कदम ने एक बार फिर से सोनीपत के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। किसी भी तरह की जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए editorpunjabi@cnetwork.com। खबर हरियाणा में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद। आस पास कोई वापरे घटना ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜ਼ਿਕਰ punjabinews@znetwork.com ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਦੁਰਲਭ ਬੜੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤਰਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ हैरान भी नहीं करते। हवा होवे पानी क्या होवे जमीन इंसान पशु क्या होवे मशीन एक्शन का कमाल कैमरे का कमाल वेखो न्यूज एक्स्ट्रा हर वीरवार शामी 7:30 बजे। टेररिज्म की लड़ाई जिहड़ी है वो सरकारां ने लड़नी है ते एक्टिविस्टां ने कोई होर बोली बोलनी। जिहड़ी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है दुनिया भर में ज्यादातर स्टेट ही करता है। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ। 36 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੇਖੋ ਖਬਰਸਾਰ हर शनिचरवार रात 8:30 बजे।